नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 11वीं के चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और रिलेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की, जो हमें बताएगा कि उसके बाद रिलेशन कैसे बनाना है। तो चलिए रिलेशन के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। सपोज टू सेट्स A 1 to 7 एंड B 1 3 4। देन A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट का पहला एलिमेंट यानी 1 1, फिर 1 3 1 4, 2 1 2 3 2 4, 7 1 7 3 और 7 4। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। अब हम एक इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ऐसा लेके आएंगे। वो लाएंगे कैसे कि कोई रिलेशन डिफाइन करके। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ वी कैन ऑब्टेन ए सबसेट आर। रिलेशन को किससे डिफाइन करते हैं, आर से, ऑफ ए क्रॉस बी बाय डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यानी ए क्रॉस बी के पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में रिलेशन दिखा के हम एक आर सेट लेके आएंगे। जैसे हमने आर क्या लिखा, एक्स कोमा वाई, यानी ये एलिमेंट आ गया पहला पहले सेट का और दूसरा दूसरे सेट का। इनके बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स इज लेस देन वाई। ये रिलेशन हो गया कि एक्स क्या है, वाई से छोटा है। एक्स भी ए में है और वाई किस में है, बी में। तो अब देखिए ये जो सेट था ए क्रॉस बी, इसमें से हमें वो लेके आने हैं कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा हो। तो देखिए 1 1 1 छोटा नहीं है, इक्वल है। दूसरा 1 3 यानी 1 3 से छोटा है। 1 4 से छोटा है तो ले लेंगे। 2 3 से छोटा है, ये भी ले लेंगे। 2 4 से छोटा है तो ले लेंगे। बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो ये जो हमने सेट बनाया, ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो यही रिलेशन है। तो अब डेफिनेशन से करते हैं इसको कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, लेकिन कैसे है कि डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी के फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में हम कुछ रिलेशन दिखा देंगे, और वो रिलेशन के बाद जो सबसेट आएगा हमारे पास वो क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा, यानी रिलेशन सेट हो जाएगा। और इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि आर जो है वो ए से बी तक जाएगा, यानी इसकी डोमेन ए होगी और रेंज क्या होगी, बी। हम डोमेन रेंज की भी अभी बात करेंगे। और आर किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब हमने कहा कि आर जो है वो ए से बी तक का है, तो जो पहला सेट होता है ए, वो डोमेन होता है किसका, रिलेशन आर का। यानी आर इज द आर फ्रॉम ए टू बी, ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और जहाँ तक जाता है जैसे आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, तो बी जो है वो को डोमेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, को डोमेन। ये डोमेन है और ये को डोमेन। उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स आए, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर। जैसे इसमें देखें सेकंड एलिमेंट्स कौन सा है, 3 4 3 4, यानी कौन कौन सा है, 3 और 4। तो ये 3 और 4 का यदि हम सेट बना दें तो ये जो सेट होगा उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक, चलिए अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी छोटी सी, फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और भी अच्छी तरह से समझेंगे। क्या, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट। तो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट आएंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। जैसे ए के अंदर मान के चलिए पी एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो एन ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, पी क्यू। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास कितने हो गए, 2 raised to the power पी क्यू। चलिए अब थोड़ा एक एग्जांपल से डोमेन और रेंज समझते हैं।
हमने एक सेट लिया ए 1 2 3 4 6 आर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए पर, इसका मतलब है आर फ्रॉम ए टू ए, आर फ्रॉम ए टू ए। आर क्या है ए बी बिलोंग्स टू ए, और डिफाइन कैसे किया कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से पूरा पूरा भाग होता है। तो हमें ऐसे एलिमेंट लाने हैं कि जो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को भाग कर दे। देखिए 1 एक को भाग कर सकता है तो लिख लिया 1 1, फिर 1 2 को भाग कर सकता है तो 1 2, 1 3 को भी कर सकता है तो 1 3, 1 4 को भी कर सकता है तो 1 4, 1 6 को भी कर सकता है तो 1 6। अब जाइए दूसरे पे, अब 2 किस किस को करता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को नहीं करता तो नहीं लेंगे, 4 को करता है, 6 को करता है, यानी 2 2 2 4 2 6। इसी प्रकार से 3 देखें तो 3 खुद को भी करता है और 6 को भी, 4 को नहीं करता तो 3 3 और 3 6। फिर हम लेंगे 4 का, यानी 4 किस किस को करता है, सिर्फ खुद को करता है, तो यहाँ लिख लेते हैं चलो कि 4 4। 6 को नहीं करता तो इसलिए छोड़ दिया उसको। उसके बाद 6 किसको करता है, खुद को ही कर सकता है, तो 6 6। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब डोमेन की बात करें, देखिए रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था, आर फ्रॉम ए टू ए, तो डोमेन तो हमारा पहला सेट होता है, यानी ए जो है वो डोमेन हो गया। फिर कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब क्या है, जहाँ तक जाता है एलिमेंट, जहाँ से सेट लिए एलिमेंट्स लिए जाते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6, तो ये हमारी क्या होगी, कोडोमेन। बात आती है रेंज की, रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 6 2 4 6 4 3 6 6, यानी ये वही एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 6, यानी यहाँ रेंज भी क्या हो जाएगा, ए। लेकिन हर जगह पर ये रेंज सेम नहीं आएगा। थैंक यू।